जो गलती मैंने करी वो आप बिल्कुल नहीं करना। सावन के सोमवार में इसका बहुत ध्यान रखना। पहले मिट्टी को भिगोकर अच्छे से मथ लेना है और फिर एक परात में स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक को रोली से नहीं बनाना है, ये चंदन से बनाना है। मैंने लाल चंदन से बनाया है। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद एक बेलपत्री रखनी है। बेलपत्री रखकर उसे अच्छे से स्वास्तिक के ऊपर रखना है और फिर हम इसके ऊपर मिट्टी जो भिगो कर रखी थी उसे अच्छे से मथ लेंगे और उसका सबसे पहले गुरुजी के बताए अनुसार लिंग का निर्माण करेंगे। गुरुजी ने कहा था कि सबसे पहले लिंग बनाते हैं और सबसे पहले लिंग बनाया, ये प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था, तो उसी के अनुसार हम लिंग का निर्माण करेंगे। लिंग बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से मथना है और उसे पानी से चिकना कर लेना है। इस मिट्टी में मैंने घी भी मिलाया है और इसमें गंगा जल मिलाकर इसे अच्छे से मथ लिया है। फिर दूसरे तरफ मैंने लिंग से नीचे का जो स्थान है जिससे हमारे शिव जी विराजमान होते हैं वो बनाया है। उसमें मेरी बेटी ने हेल्प करी है। उसमें बनाने के बाद अच्छे से पानी से चिकना करके आकृति देनी है। आकृति देकर शिव जी का लिंग का निर्माण करना है। लिंग को शिव जी के लिंग को एक अच्छे से प्यारा सा रूप देकर उसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग के पूजन से भोले बाबा हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। सावन में शिवलिंग की पूजा करने का बहुत जलाधारी का भी निर्माण करना है और फिर ऊपर से नाग देवता को बिठाना है। नाग देवता को भी सुंदर से प्यारा सा चिकना करके हमें रूप देना है और शिवलिंग पर स्थापित करना है। शिवलिंग को प्रॉपर हम जो है जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान उसको अच्छे से बना लेंगे और देखिए हो गया शिवलिंग रेडी। अब हम क्या करेंगे, पूजा की सामग्री की तैयारी करेंगे। सबसे पहले एक थाली में 5 फल रखेंगे जिसमें मैंने 2 केले, 2 सेब और 1 अनार रखा है और फिर मैंने पान के पत्ते लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से धुल लिया है। धुलकर सुखाकर अच्छे से पोंछकर फिर मैंने ये रख दिए हैं। उसके बाद मैंने ताजे फूल लिए हैं। फूलों में मैंने गेंदे के फूल और गुलाब के फूल लिए हैं जिन्हें अच्छे से मैंने लगा लिया है। देखने में कितने फ्रेश हैं, ताज़े हैं और हम जितने ज़्यादा फूल लेंगे उतना अच्छा है। फिर मैंने बेलपत्री भी ले ली है और फिर मैंने शमी पत्र भी ले लिए हैं और इसके बाद अब हम जो हमारे सूखी सामग्री है वो तैयार करेंगे। सबसे पहले एक मैंने दिए में घी रखा है। घी दिए हमें 2 लेने हैं। फिर इसके बाद मैंने काला तिल, चने की दाल, चीनी, कमलगट्टे और लौंग और इलायची और काली मिर्च, गेहूँ, जौ, फिर 2 दिए रखे हैं। इसके बाद हमने धतूरा भी रखना है एक। फिर हमने घी का लिया है एक जिसमें घी लेना है और फिर एक जनेऊ रखा है, माचिस रखी है, धूप बत्ती रखनी है। इसके बाद हमें चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन रखना है। ये हमारी पूजा की सारी सामग्री तैयार हो गई है। इसके बाद हमें जो हमारा सुविधा के अनुसार हमारा मन है तो हम भोग के लिए भी कुछ भी कर लगा सकते हैं। मीठे के लिए भोले बाबा के लिए एक शिवलिंग मैंने बनाया है, एक मेरे बेटे ने बनाया है। ये भोग के लिए मैंने मिठाई तैयार करी है जो घर पर ही बनाई थी, जिसे लौकी की बर्फ़ी या लौकी की लौंज कह सकते हैं। यहाँ सारी सामग्री रख दी है। फिर हमने गंगा जल भी इसके साथ में रख दिया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने सारी सामग्री एक लोटे में जल ले लिया है और यहाँ पर हमने दूध, दही, पंचमेवा, घी, जल सारी सामग्री रख ली है। धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर और हमारा दुर्बा और हमें भांग भी रखनी है और फिर हमने पूजा करनी है। और बस पूजा में गलती ये हुई कि मैंने चावल ज़्यादा नहीं रखे, इसलिए आप ध्यान रखना चावल बहुत सारे रखने हैं। जय भोलेनाथ।